करना चाहिए, यही काम तृष्णा और काम का समाप्त हो जाएगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवाम रथाम रसमतो नितराम पिबत्वम। भगवान की कथा का रस पियो। इस प्रकार से अपने पिताजी को समझाया है, वैराग्य हो गया। आत्मदेव जंगल में भजन करने के लिए चला गया। 10वें स्कंद का पाठ करके मुक्त हो गया। यहां धुंधली रही, जो है धुंधकारी अपनी मैया के पास आया, धन लेकर के आओ, पिताजी ने दिया था, नहीं तो मैं मारूंगा, इतना कहा तो मैया धुंधली घबरा गई और जाकर के कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। 5 वेश्याएं घर में रख रखी हैं धुंधकारी ने। एक दिन घर में धन नहीं था, वेश्याओं ने कहा धन लेकर के आओ, तो राजा के यहाँ डांका डाल करके बहुत सा धन लेकर के आया। रात्रि के समय में मदिरा पी करके खटिक जैसे पलंग पर सोया है, तो 5 वेश्याओं ने बांध दिया उसको और गले को दबाया मारने के लिए, क्योंकि राजा की पुलिस इसके पीछे पड़ी है, अगर ये पकड़ा गया तो हम भी जेल में जाएंगे, इसलिए इसको मार दो। मारने का प्रयास किया, गला दबाया, नहीं दबा। इतने अंगार लेकर के आई और अंगार इसके मुख पर डाल दिए। तड़प तड़प करके मरा तो भयंकर प्रेत बन गया। और जब प्रेत बना तो बंधु वहीं गाड़ करके भाग गए उसी घर में। गोकर्ण जी सब तीर्थों में गए, तर्पण किया, श्राद्ध किया, मगर फिर भी इसका छुटकारा नहीं हो पाया, मुक्त नहीं हुआ, एक प्रेत बन गया। गोकर्ण जी आए, उसी घर में रुके, तो कभी कभी हाथी बनता है, कभी कभी महिषा बन जाता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। प्रेत बाधा इसको हो गई। तब जो है गंगा सागर का जल लेकर के गोकर्ण जी ने जैसे ही इसको मारा, तब इसने जो है बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता तुदयोष्मि धुंधकारी नामतः सुकीयेनैव दोषेण वृत्तम ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया है भैया, मैं प्रेत बन गया हूं, मुझसे इस योनि से छुटकारा करिए। तब जो है गोकर्ण जी ने जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, उसी समय भगवान सूर्य ने कहा इसको भागवत सुनाओ। तब जो है बहुत आनंद के साथ बंधुओं गोकर्ण जी महाराज ने इसको भागवत सुनाई। एक सप्त ग्रंथी वाला भांस लगाया, उस भांस में इसको आवाहित किया, 7 दिनों तक कथा सुनाई। पहले दिन की भागवत में पहली ग्रंथि का भेदन हुआ, दूसरे दिन की भागवत में दूसरी ग्रंथि का भेदन हुआ। इस प्रकार से 7वें दिन की भागवत में सप्तम ग्रंथि का भेदन हुआ है। एक दिव्य शरीर वाला उसमें से होकर के निकला है, धुंधकारी भगवान के पार्षद जैसा 4 हाथों वाला हो गया और विमान में बैठ करके भगवान के धाम को गया है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोति तथा धन्यः कृष्णलोक फल प्रदः। ये धन्य है भागवत। वहां सूत सोनको ने एक ही प्रश्न किया था कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, जल्दी से कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? तो यहाँ यही बताया गया है कि ये प्रेत जो मर चुका था, जिसका शरीर नहीं है, वो भी कृष्ण लोक फल प्रदः, वो भी कृष्ण लोक को गया है। तो हम तो इतने बड़े शरीर वाले बैठे हैं, अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमको क्यों नहीं मिलेंगे? इस प्रकार से बंधुओं गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई है, उसका उद्धार हुआ है, भगवान के धाम को गया है। सबने कहा कि केवल अकेला वो ही क्यों तरा, हम सब क्यों नहीं तरे? तब गोकर्ण जी ने कहा, उसने कथा को सुना, सुनने के बाद मनन किया और मनन करने के बाद निरध्यासन किया, मैंने अपने जीवन में उसको उतारा। इस प्रकार से जो कथा सुनता है उसके जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। इसलिए हम कथा कितने ही सुने, मनो कथा जीवन में भी उतरना चाहिए है। कथा जीवन में जब उतरती है तो परिवर्तन करती है। जैसे गाय घास खाती है ना,
और जब घर जाती है तो फिर से दोबारा खाती है, माने पागोर करती है, तब उसका दूध का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से हम जो भागवत सुनते हैं उसका चिंतन करके हमारे जीवन में जब उतारेंगे तब जीवन परिवर्तन होगा। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने दूसरी बार जब कथा सुनाई, जैसे अयोध्यावासी सब जमाने में बैठ करके भगवान के साकेत धाम को गए थे, ठीक इसी प्रकार से गोकर्ण जी के जितने भागवत कथा के श्रोता थे तब सब विमान में बैठ करके गोलोक धाम को गए हैं। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धीनां न गति कदा तम लोकम हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात्। स्वर्ग को नहीं गए, भगवान के धाम को गए, क्योंकि जो स्वर्गवासी होगा ना वो स्वर्ग में जब तक उसके पास पुण्य रहेगा, जब तक रहेगा, फिर देवता धक्का दे करके पृथ्वी पर पटक देते हैं। मगर भगवान के धाम को जो जाता है फिर लौट करके नहीं आता, फिर भगवान का हो जाता है। इस प्रकार से बंधुओं ये 5 अध्यायों की कथा बताई गई है, वो भगवान के धाम को गया। एक अध्याय में नियम बताया है कि कथा को कैसा सुनना चाहिए। बड़े बड़ा सुंदर मुहूर्त होना चाहिए, उस मुहूर्त में बड़ी सुंदर व्यास गादी बना करके कलश यात्रा निकाल करके कथा का प्रारंभ करें, उन नियम से कथा को सुने। यहां बताया है कि भोजन के विषय में बोले हाँ दूध पी करके 7 दिन कथा को सुने। किसी ने कहा महाराज ये तो बहुत तकलीफ वाला काम है, अगर दूध पिया और गड़बड़ हो गया तो कैसा मामला हो जाएगा। फिर बोले फलाहार लेकर के सुनो। बोले महाराज उसमें भी गड़बड़ है, क्योंकि हमको शुगर है, कहीं ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहा है, महाराज क्या किया जाए। बोले फिर ऐसा करो 1 टाइम फलाहार और 1 टाइम भोजन लेकर के सुनो। किसी ने कहा महाराज हम तो रोज 3 बार खाते, बताओ क्या करें, भोजन में ना नहीं रुक सकते। तब व्यास जी ने कहा कि ऐसा करो 3 बार भोजन करो, मनो कथा जरूर सुनो। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। हर समय नियम के साथ भगवान की कथा को सुने। बढ़िया सुंदर वक्ता बुलाएं जो कथा की जानकारी रखता हो, शुद्ध भागवत सुनाए तुम्हें, यहाँ वहां की कथा न सुनाए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो दीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, गुरुकुल में पढ़ा हुआ होना चाहिए, विशुद्धिकृत। ऐसा नहीं कि दृष्टांत इतना लंबा दे दे और कथा 1 अक्षर सुनाए तुम्हें। इसलिए कथा कोई टाइम पास नहीं है, मनोरंजन नहीं है कि हम मनोभंजन करने वाली है। ये कथा है, कथा मनोरंजन नहीं है, ये मनोभंजन करती, मन को सुधार देती है। मनात्रायते इति मंत्र, इसका एक भागवत का श्लोक मंत्र है, मन को त्राण करती है, मन को सुधार देती है। इसलिए श्रोता भी बढ़िया होना चाहिए। बोले श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। पहली बात तो बिल्कुल श्रोता होना चाहिए, सोता नहीं। सोता होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो दोपहर में कथा है 2 बजे से और खूब रोटी खा करके आएगा, और यहां आकर के सोएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सोता नहीं होना चाहिए। दूसरा सर्वता भी नहीं होना चाहिए। कई वो पंडित जी की कथा तो ऐसी है, वो तो ऐसा कराते, वो तो ऐसा कराते, ऐसा सर्वता भी नहीं। फिर बोले श्रोता होना चाहिए, शुद्ध जानकार कथा का श्रोता, सुमति सुंदर मति वाला, सुचि सुशील सुचि हृदय पवित्र हो, जिसका कथा रसिक हरिदास, कथा का जानकार होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत आनंद के साथ कथा का नियम बताया है। जो नियम से कथा सुनता है उसको पूर्णतः फल भागवत का मिलता है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। इसलिए भैया नियम से कथा को सुनो, बढ़िया ठीक समय पर आओ, ठीक समय पर जाइए, बहुत आनंद के साथ प्रसाद इत्यादि आरती लेकर के, और भगवान की पावन कथा से आपका जीवन मंगलमय होगा। इस प्रकार से बंधुओं बहुत आनंद के साथ, क्योंकि ये वैष्णवों का परम धन है,
श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकं यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेवं बलं ज्ञानं परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्ममाविष्कृतम् अक्षणवन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमोचे नरः। बहुत आनंद के साथ भगवान का सब लोग कीर्तन करने लगे हैं। प्रहलाद जी चंचल हैं, फुर्तीले हैं, इसलिए करताल बजाने लगे। उद्धव जी झांझ बजाने लगे। नारद जी ने बीना ली। सुर विज्ञान में कुशल जो है अर्जुन राग लापने लगे हैं। इंद्र मृदंग बजाने लगे। बहुत सुंदर कीर्तन प्रारंभ हुआ। पहला दस्तालधारी तरलगति तया चोद्धवा कंसधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता जनोर्भूत इंद्रो वारिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनिया व्यास पुत्रो बभूव। इस प्रकार से भगवान शुकाचार्य दिव्य कीर्तन के साथ भगवान की पावन कथा को सुनाने लगे हैं। बहुत आनंद के साथ बंधुओं, इस प्रकार से आप भगवान की पावन कथा को सुन करके अपने जीवन का कल्याण करें। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। ये 6 अध्यायों की कथा है मित्रों। बहुत आनंद के साथ भगवान की पावन कथा को आप सुनेंगे तो आप जीवन दिव्य हो जाएगा आपका। इसलिए बहुत आनंद के साथ भगवान की इस कथा को सुने। आज जो है एक दिन निकल गया। अब केवल जो है मात्र 6 दिन बचे हुए हैं। 6 दिन में पूर्णतः आनंद लीजिए। बोलो भागवत महापुराण की जय। आइए बहुत प्रेम के साथ एक भजन और उसके बाद आप जो है पावन भगवान की आरती करेंगे। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया श्याम 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 टेढ़ी रे नजरिया। देखो नाचना चाहिए, बड़े प्रेम से बैठे ही बैठे नाच लो। हाथ उठाओ जरा। पीछे वाले भैया आप लोग भी कंजूसी मत कीजिए। तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। जय हो बांके बिहारी लाल की। आप भी खड़े हो जाइए। थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो बहुत देर से बैठे हैं ना। और खड़े हो करके दोनों हाथ उठा लीजिए। मेरे जैसे हाथ उठा करके थोड़ा थोड़ा सा। गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो। देखिए हमारे साथ भी दोनों हाथ उठाए हैं, जरा थोड़ा सा नाच लीजिए। गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो। टेढ़ी श्याम तेरी मथुरा नगरिया, टेढ़ी श्याम मथुरा नगरिया, टेढ़ी श्याम तेरी मथुरा नगरिया,
श्याम मथुरा नगरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए लकुट तेरो टेढ़ो और मुकुट तेरो टेढ़ो। 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 टेढ़ी श्याम तेरी मुख की मुरलिया, टेढ़ी श्याम तेरी मुख की मुरलिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। जय हो। बांके बिहारी सरकार की सखी तेरी टेढ़ी और ग्वाल तेरे टेढ़े। 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 टेढ़ी श्याम तेरी यशोदा मैया, तेरे श्याम यशोदा मैया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। टेढ़ी रे नजरिया श्याम तेरी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया श्याम तेरी रे नजरिया। तेरी रे नजरिया श्याम तेरी रे नजरिया। तेरी रे नजरिया श्याम तेरी रे नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ो बोलो राधा रमण सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान की आरती करेंगे बहुत आनंद के साथ। कल ठीक समय आरती का वो कथा का 2 बजे से है। ठीक 2 बजे हमारे मित्रगण आकर के यहाँ शुरू हो जाएगा हनुमान चालीसा।
आप आए और ठीक समय पर भी आरती होगी। जय श्री राधे। कर्पूर गौरम अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ। मेरे बरधारे तेरे आरती गाओ, मेरे बरधारी तेरी आरती गाओ। ओ मोरे मुकुट माथे पर सोहे, मोरे मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बल से मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बल हारी बजाओ, एक छवि बलिहारी में जाओ। प्रेमा के बिहारी तेरे आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती। ओ चरणों से लेके ली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पावो, चरणों के दर्शन पाऊं। कृपा के बिहारी तेरे आरती गाओ, नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास के नाथ आप हो, व्यासनाथ के नाथ आप हो, दुख रोग जीवन प्यारे गात आप हो, सुख दुख जीवन करे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। प्रेमा के बिहारी तेरे आरती गाओ, बाप बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे कान्हा जीवन धन हो। उपास सदा वृण सावन पाओ, बारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्रेमा के बिहारी तेरे आरती गाओ, बाप बिहारी तेरी आरती गाऊं। अंग सोहे प्रसो भानु गुलारे, संग सोहे ब्रस बानु दुलारी, ललिता दिखे सब सखिया प्यारी, ललिता दिखे सब सखियन प्यारी, योगल छवि पे मैं तो बलि बलि जाओ, योगल छवि में मैं तो बलि बलि जाऊं। प्रेमा
के बिहारी तेरे सारथी गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अरे आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आपको दिखाऊं मैं तो आपको मनाऊं। आपको रिझाऊं मैं तो आपको मनाऊं। तेरे मरदारे तेरे आरती गाऊं। तेरे बरधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा संतान हृदयारविंदे भवो भवानी रहितं नमामि। त्वमेव माता सप्ता त्वमेव वन्दो सप्ता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। देव। वृंदावन बिहारी लाल